आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। आप कहेंगे क्यों नहीं पढ़ाने जा रही हूँ? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं और आपको अच्छी तरह इसकी जानकारी हो चुकी है। लेकिन अब आपको मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा है हालांकि, लेकिन उसे अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी जो आप पढ़ेंगे ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे जाकर इसका ये बहुत विस्तार हो जाएगा। आज आपको शॉर्ट में जितना हो सकता है छोटे से छोटे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का हमारा व्याकरण का जो पाठ है वो क्या है? रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस जो है वो काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को, रस हमेशा काव्य में ही होगा, ये बात ध्यान देने की है। रस जो है प्राचीन भारतीय काव्य में जो है रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना तो कोई भी प्रयोग सफल ही नहीं किया जा सकता था। और रस जो है इसके भेद या प्रकार में हम आते हैं। तो रस जो है उसके भेद या प्रकार कितने हैं? 11। याद रखना पड़ेगा 11। लेकिन आपको पूरे 11 जो है उसकी परिभाषा आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपको इसमें मुख्य रूप से जो है 4 जो है रस, जैसे कि सबसे पहला एक श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और वात्सल रस, इन 4 के बारे में आपको जानकारी रखना है। और आगे जब आपका क्लास बढ़ेगा तो फिर आप बाकी का परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। मुख्यतः श्रृंगार रस को संयोग तथा वियोग के नाम से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। संयोग से मतलब क्या है? मिलना। संयोग में है कि मिलने का, और वियोग में है बिछड़ना अर्थात नहीं मिलना। तो सुख की प्राप्ति संयोग का अर्थ हो जाता है क्या? सुख की प्राप्ति। परंतु वियोग का अर्थ होता है एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका। जैसे कविता है उसमें नायक नायिका है, तो इन दोनों का जो मिलन नहीं हो रहा है, तो मिलन का जो अभाव हो रहा है वो क्या कहलाता है? वियोग कहलाता है। और इसको हम समझने के लिए थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। यहाँ जो है नायिका वो जो है वियोग में है, और वो कृष्ण जी के चले जाने से उनके वियोग में ये जो है पंक्तियाँ बोल रही हैं। अब हम आगे आते हैं। दूसरा जो आपको अभी अपने कोर्स में है वो है रौद्र रस। रौद्र रस जो है वो काव्य का एक ऐसा रस है जिसमें स्थायी भाव क्या होता है? इसमें क्रोध का भाव होता है। रौद्र रूप कहते हैं ना कि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने रौद्र रूप में आ गया है। तो जब किसी एक पक्ष या आदमी द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, जो क्रोध उत्पन्न होता है उसमें रौद्र रूप जो है उसमें रौद्र रस हो जाता है। इसमें क्रोध के कारण क्या सब स्थिति होती है वो देखो। जैसे कि मुख लाल हो जाना, चेहरा एकदम गुस्से से, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौं चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें जो चेहरा होता है वो सामान्य नहीं रहता है, इसमें गुस्से का भाव, क्रोध का भाव आ जाता है। अब हमारा तीसरा है और वो है वीर रस। अब हम वीर रस में आते हैं। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है, लगता है कि हम ये करें वो करें, ऐसी जो भावना आती है, तो वीरता की बात हो रही है यहाँ। तो जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव है, वीर रस में मुख्य रूप से जो किसी भी मतलब कि काव्य में जो भाव रहेगा वो रहेगा वीरता का भाव रहेगा। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोगों ने सुना है और आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिसे लिखा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ क्या हो रहा है? वीरता का भाव हो रहा है। अब एक और कविता हम ले सकते हैं, ये भी आप लोग का शायद पढ़ा हुआ है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम निडर बढ़ो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। इसमें भी क्या है कि वीरता के भाव आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका चौथा प्रकार है वो है वात्सल्य भाव। वात्सल्य शब्द से ही क्या होता है? ममता का भाव। तो इसका स्थायी भाव वात्सल्य अर्थात अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति, भाई का अपने भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव जो है वो स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव जो है वो परिपुष्ट होके वात्सल्य रस कहलाता है। इसके भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि देखो,
बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तरलय ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। इसमें क्या भाव है? वात्सल्य का भाव है। आप सभी जानते हैं कि जसोदा मैया जो थी वो कृष्ण को जन्म नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने उनको पाला, तो उनके अंदर क्या है? वात्सल्य का भाव है, ममता का भाव है, और वो सोचती हैं कि उनके लल्ला को, कृष्ण को जो है किसी की नज़र नहीं लगे, और इसीलिए वो बार बार जो है सो बुलाती हैं, उनका चेहरा को देख कर खुश होकर जसोदा माँ जो है नंद को बुलाती हैं, और उनको किसी की नज़र नहीं लगे इसीलिए आंचल से ढककर उनको दूध पिलाती है। यहाँ जो है भाव क्या है? वात्सल्य का भाव है। तो इस प्रकार आप ये चार भाव जो है रस के जो भेद हैं, इसको आप याद रखेंगे। ये आपके अभी जो है 6th 7th 8th में आपको इसकी पढ़ाई होगी, और लेकिन इसके जो ऐसे जो हैं वो अगर आप जानना चाहेंगे तो वो हम आपको बताते हैं। 11 भाव कौन कौन होते हैं इसमें, और जो बच गए हैं वो हैं जैसे हास्य रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस और भक्ति रस। ये और भी जो 4-7 रस जो बच गए हैं वो आगे के वर्ग में आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप याद रखेंगे इसको। रस मुख्य रूप से काव्य में होता है, और इसके जो है सो इतने भेद होते हैं। इस भेद का वैसे बहुत विस्तार है, लेकिन इतना जान लेंगे आप अभी, आप तो थोड़ा आपका जो बेसिक नॉलेज वो रहेगा। ठीक है, आज आपका समाप्त हुआ।